अरे अब समरी राम रे और पुनः हमारे बड़े भाई सुयोग यादव जी, कमिश्नर साहब जी क्या भतीजे हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 धनुपुर ब्लॉक। ये बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए देकर पुनः सम्मानित किया गया। ईश्वर करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे, यही हमारी दिली कामना है। हर मोड़ पर आप आगे रहे, प्रगति के मोड़ पर परस्पर आप आगे बढ़ते रहे। और ये हमारे बड़े भाई हैं आदित्य पटेल जी, सराय आलम की पवन सजमी से बड़े भाई के द्वारा ये सुंदर माला और 151 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। बड़ा सुंदर है आप लोग कहानी, बड़ा सुंदर है आप लोग लोकगीत हमने गुरुजी से सुना। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बा पहले के समय में छा गुरुजी नाम केवल 2 आदमी के भाबा सुनाई जनता का हो। अच्छा नहीं जनता याद तजे बड़ा बढ़िया काम कर जाओ, याद तजे बड़ा खराब काम कर जाओ। बीच वाले का गिनती कम हो नहीं कर, बीच वाले वैसे बिना काम कर। अच्छा ठीक बा, क्या कहना। बड़ी सुंदर कहानी प्रयागराज की पावन धरती बा और प्रयागराज की पावन सरजमी पर बिरहा के पारखी लोग बैठते हैं। 4 लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव देते हैं। कैसे गुरु जी? अंकुरित उर में होता यह अहंकार जब अरे लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान के। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानव, अरे चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान के। असत्य पे सत्य की जीत होती सदा, अरे लाख कर ले भले अत्याचारी यतन। फूटता है घड़ा पाप का एक दिन, अरे रोक सकता नहीं वह कुल का पतन। अंकुरित उर में होता है अहंकार जब लुप्त हो जाती गरिमा है सब ज्ञान की। अधर्म की राह अग्रसर होता है मानो, चाह हो जाती मिथ्या सब सम्मान की। अंकुरित उर में होता अहंकार। जिस किसी के भी अंदर अहंकार आ जाए गुरुजी, क्यों कहे कि हम सुंदर यही तले तो ठीक है बा, और क्यों कह दे कि हम ही अकेले सुंदर यही तले तो जान लो के फिर अहंकार बा अपने सुंदरता के ऊपर। का हो बिरहा में बड़ी सुंदर गजल के भाव, कोनो लड़का कोनो आशिक अपने बेवफा सनम बदे कहे। कैसे कहे? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में न लगाना लगाना मेरे
और ये सम्मानित बड़े भाई सुयोग यादव जी, हमारे गार्जियन जी, आप कमिश्नर साहब जी के आप भतीजे साहब, एक बार ये आप लोग ताली बजा करके सम्मान करिएगा बड़े भाई हमारे आईएएस प्रमोशन के लिए। एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बा। उसे आज के समय में कहूँ उपलब्धि पा जाए गुरुजी, बहुत बड़ बात बा। ये गार्जियन जी के द्वारा पुनः हजारों हजार रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के छा रही। और ये 100 रुपए साहब लाल यादव जी, ड्राइवर साहब, नहट्टी की पाँव सजमी से 100 रुपया ड्राइवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी यादव कोटेदार साहब, अच्छा अच्छा, आप लोग के बड़ी इज्जत हुई कि जले गवैया आई गुरु जी कोटेदारवा के कोटा में, पर धनवा के राहर में, अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आशीर्वाद के छा रही। और सम्मानित प्रयागराज के कृष्ण सुदामा जी के जोड़ी बा। आप सूर्य भान यादव कवि जी और ये मंजू मिश्रा गार्जियन जी, दोनों महान भावों के द्वारा ये 501 रुपए का सम्मान, दोनों विभूतियों के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ईश्वर करें कि आप दोनों की जोड़ी ऐसे सलामत रहे, कृष्ण सुदामा वाली जोड़ी। और ये आप चघड़ू दौरी वाले, क्या कहना, मियाँ कपूरा बाजार सराय मुमरेज प्रयागराज, वाजिद अली जी, ये सुंदर माला 100 रुपया इस भाव का सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद। लइका कहे, अरे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना बजाना, जब निकले मेरा जनाजा। कहे मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना, और जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ तुम बजाना। वाह रे प्रेम, प्रेम का मतलब त्याग भी होता है। नहीं त्याग के समय में गुरुजी हमारे बतोबो है का हो, ऐसे लाल के बड़ी कीमत बा। हाँ हो, अरे छोड़ा होके तर से बढ़िया कभी जी फर्ज में लिखते हैं कैसे। और ये होली मिलन समारोह बंदीपट्टी चौराहा हडिया प्रयागराज, जो कि हर बार कार्यक्रम करवाते हैं हमारे पूज्य गार्जियन जी आप भोलानाथ यादव जी। ये हमारे सम्मानित गार्जियन जी डॉक्टर विश्राम यादव जी, अपर कमिश्नर साहब जी के सम्मान में ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला और बड़ी सुंदर स्मृति, क्या कहना, जिन्हें प्रेम का प्रतीक कहा जाता है, ये गार्जियन जी के द्वारा सुंदर माला 500 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के चारे के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कभी जी लिखत है नहीं जिंदगी मिली बात ए में बड़ा संघर्ष बा, स्ट्रगल बा। कैसे, अरे लाखों मुसीबत आए, लाखों मुसीबत आए, उसे हंस कर गले लगाना, लाखों। अरे लाखों मुसीबत आए, उसे हंस के गले लगाना,
कर्मों से हो न विचलित, कर्मों से हो न विचलित, तुम अपना फर्ज निभाना से हो न विचलित। और यहाँ बड़े भाई संजय यादव जी LIC और आई भदोही से सुंदर माला और 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पूज्य गार्जियन जी डॉक्टर विश्राम यादव जी अपर आयुक्त मिर्जापुर के भतीजे साहब, हमारे बड़े भाई राहुल यादव जी, ये मिठूपुर की पवन सरजमी से 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ज्ञानेंद्र कुमार यादव जी एडवोकेट साहब, अज्ञान कंस्ट्रक्शन चक आजीज बीरापुर, और ये रमा शंकर पटेल मंदिर प्रधान, हमारे गार्जियन जी के द्वारा चक आजीज बीरापुर वाया सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सम्मानित गार्जियन जी, अरे क्या कहना, ब्रिजलाल यादव जी हमारे प्रधान साहब, ना यार रहा है भुसौला भदोही की पवन सरजमी से अभी हाल ही में कार्यक्रम हुआ था हमारे प्रधान जी के द्वारा, ये सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे बड़े भाई कोटेदार साहब, बाबूजी यादव कोटेदार साहब, हंडिया प्रयागराज, 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे लाखों मुसीबत आए उसे हंसकर गले लगाना, और कर्मों से होना विचलित, तुम्हें अपना फर्ज निभाना। एक बात बड़ी सुंदर और प्यारी लगी थी रावण की, अंत समय उन्होंने कहा था कि रावण मर सकता है लेकिन रावण झुक नहीं सकता है। यह जिंदगी केवल एक बार मिलती है, और डर डर के जीने वाले इस जिंदगी में ना जाने कितनी बार मरते हैं, लेकिन निडर होकर के जो जीते हैं वो जिंदगी में केवल एक ही बार मरते हैं, वो भी अपनी मौत पर मरते हैं। कहा गुरुजी, ऐसे कहानी का शुरुआत कैसे, रामचंद्र बिंद जी खिदिरपुर की पवन सरजमी से 21 रुपया। और ये कार्यक्रम के आयोजक साहब कहाँ हैं? अच्छा 51 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद के 4 कार्यक्रम आयोजक साहब जी जहाँ भी हो थोड़ा चाय की व्यवस्था करवा दीजिए आदरणीय गुरु जी के लिए। और शुभम भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट प्रोप्राइटर शिव प्रकाश पटेल उर्फ दादा, अरे क्या कहना, ये हमारे शिव प्रकाश पटेल दादाजी के द्वारा ये 200 रुपए का सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की शुरुआत कैसे, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, होती उन्हीं की जीत जो पग आगे बढ़ाते। सीता हरण किया था कानन में दशानन, सीता हरण किया था कानन में दशानन, पापी कुलीन कर्म किया घोर या पावन। कपिदल के साथ सागर तट पे आए खरारी, 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 शिवलिंग था बनना की राम तैयारी। कहे होता समय बलवान वेद शास्त्र बताते, समय की कीमत यदि आज आप लोग नहीं करेंगे तो आगे चल के समय की कीमत, समय आपकी कीमत नहीं करेगा। एक बात जान लीजिए, समय सब खा जाता है जिंदगी में,
कुछ कहने का कुछ करने का समय सबको मिलता है। कोई सो के उसे गवा देता है तो कोई चैतन्य रह के उसका फायदा उठा लेता है। तब बाद में आदमी रोवे लगे हैं, भगवान हमार पता नहीं किस्मत कौन कलम से लिखे है। कहो दीवार से लिख के तोड़ दे रहे हैं। प्रदीप यादव जी एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट प्रयागराज, मवैया मिर्जापुर, ये हमारे बड़े भाई के द्वारा सुंदर माला 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। होत बा भैया, रुक जा। कहानी का तनी आप लोग समझ ला। लोग कहते हैं कि रामायण काल्पनिक है, अगर ठीक है काल्पनिक ही सही, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी बड़ी कीमती बातें बताई गई हैं। कुछ आदमी तो कही हैं कि अगर ईश्वर सच में होते हैं तो लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगा रहे तो राम जी तो लगवा ही रहे। राम जी चाहते हैं तो उनका ठीक कर देता है। वो काहे संजीवनी बूटी बदे चल दे हैं। ये बताया गया है कि हमेशा दुआ पर ही भरोसा मत करिए, दवा पर भी भरोसा करिए। नहीं मरीज के जरूरत बात दवा के, तू करत है दुआ। हाँ तो कुल नासे बगुरु जी। हनुमान जी तनी सब विचार करिए आप लोग। प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास करने के लिए गए। माँ सीता का हरण हुआ, चल दिए अपने पूरी वानर सेना के संगे लंका नगरी पर चढ़ाई करे बदे। तले राम जी हनुमान जी से कहें, बेटा हनुमान अब तो लंका नगरी के नाश होई होई, रावण के विनाश तो होई। हम चाहत यही कि रावण के अंत करे से पहले अपने आराध्य यानी भगवान भोलेनाथ के तनी पूजा अर्चना विनती इबादत हो जाओ। कहा तन कैसे एक लाइन गीत लगत बा, आदरणीय हमरे गुरुजी वाली तरह लगत बा। कैसे? अरे बा कोटेदास दुलही के अपने सैया जी से, अरे बाली और झुमका भुलाई जा, बाली और झुमका भुलाई जा, नथुनी पगोली चले टप बनवाई गा, बाली और झुमका। हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कहें? मनवा के मनसा पुराई द, मनवा के मनसा पुराई द, यानी पंडित का पी कोई ढूंढ के लिया मनवा के। और हफीज अहमद जी पूर्व प्रधान साहब, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गंगा पार प्रयागराज, कार्यालय हाजी इसरार मार्केट पहाड़पुर चौराहा और निवास है पहाड़पुर धनुपुर, विधानसभा 257 प्रतापपुर। ये गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपया भैया के सलाम कबूल हो, धन्यवाद बा। राम जी कहें, सामर्थ तोहरा में बाटे कपिराई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई, अनुष्ठान विप्र जी से देता करवाई। मानवा के मनसा पुराई बा, मानवा के मनसा पुराईगा, यानी पंडित काफी कोई ढूंढ के लियाईगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से बोले कि बेटा हनुमान चले जाओ और
जो इस संसार का सबसे विद्वान पंडित हो, संसार का जो सबसे ज्ञानी पंडित हो, उसे लेकर के आओ और शिवलिंग की स्थापना करवाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात मान के हनुमान जी कहें कि स्वामी हम नहीं जाब, हम के यारे रुके दा, हम आपके सेवा सत्कार करब, केहू और के भेज दा। तोले राम जी हनुमान जी से कहें कि बेटा हनुमान, क्यों बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ता है कि जो कार्य आप कर सकते हैं। ए भैया चुप रहा थोड़ा सा। ये डायमंड होटल एंड रेस्टोरेंट, सेमरी वारी रोड, प्रतापपुर, हडिया, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरे बड़का भैया, 200 रुपया। अच्छा ठीक है बा, बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कि स्वामी बार बार हम ही क्यों जाएं। अब राम जी कहें कि बेटा हनुमान, जो कार्य आप कर सकते हो ये हमारे पूरी सेना में क्यों नहीं कह सकत। लोग बतावे कि हनुमान जी क्यों कर बल याद दिया हुए पड़त हो। कहो अरे लाल जी यादव कोटेदार साहब, अच्छा बाबूजी यादव कोटेदार, 100 रुपये भैया तरीके दे रुक जा। अब यार हनुमान जी चल दिए, अच्छा उड़ान भरे, पहुंचा तन कहाँ, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ देरी बाद जब अपने ध्यान से मस्त भय उठे, कहे बेटा हनुमान पवन पुत्र यहाँ पर कैसे आना हुआ। हनुमान जी लगा देखा, कहे स्वामी वैसे तो सब ठीक है बा, लेकिन बड़ा इच्छा लेके आप लगे आए हैं। कौन इच्छा। कहे कि स्वामी हमारे शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाइए जो संसार का सबसे विद्वान पंडित हो उसे लेकर आइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ब्रह्मा जी कहे कि ओ हो बेटा हनुमान, तब तो गलत जगह आ गए हो। काहे बदे। कहे कि संसार का सबसे विद्वान पंडित मैं नहीं कोई और है। कहे काहे, सृष्टि के रचयिता आप है, तो आपसे बड़ा विद्वान पंडित के जन्म ले लिए। कहे कि देखिए संसार का सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि हमार पनाती रावण है। अब हनुमान जी लगे देखे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी पागल हो गया का, उन्हीं से तो युद्ध फना बा, माई सीता का नहीं लेके चल दी है, और तू कहा था कि हम रावण लगे चल जाए, कदापि नहीं। लौटा तहन राम जी तले, राम जी देख के हनुमान जी से एक बात कहे, का कहीं टेरी के भाव लगत बा। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे राम खरारी तब बजरंगी, अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तलंका पति दशानन के लावा बलकारी, बलकार कहे लंका पति दशानन के अलावा बलकारी, खरारी तब बजरंगी से कहे। चले हैं हनुमान जी राम जी के पास। राम जी कहे हनुमान ब्रह्मा जी कहाँ हैं। कहे स्वामी ब्रह्मा जी नहीं आए। क्यों। उन्होंने कहा कि संसार को सबसे विद्वान पंडित कोई और नहीं बल्कि रावण है। कहे तब का करे हिया चली आया, खाए बदे यार चली आया। अच्छा भाड़ा किराया तो ही देते रहा वो समय में। कहे कि स्वामी रावण की बात हो रही है, वही रावण जिन्होंने मां सीता को अपनी नगरी में आपके इच्छा के खिलाफ ले जा करके रखा है। कहे कि देखो हनुमान, आज आप एक यजमान का दूध बन करके नहीं बल्कि एक योद्धा का दूध बन करके नहीं बल्कि आप एक लाचार यजमान का दूध बन करके जाइए। उड़ान भरे हैं हनुमान जी, चौक के भाव लगत बा। भुल्ले आवारा जी 7.5 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। कहे
चले राम को शीश झुका के गावत हरि गुण गानी चले चले भक्त श्री रामचंद्र के लंका के दरमियान चले चले काज हरि हित में करण को चले काज हरि हित में करण को पवन पुत्र हनुमान चले उड़ान भरे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के हनुमान जी जब उड़ान भरे आधी दूर पहुंचे तो हनुमान जी विचार करें कि अरे यार और राम जी के बतिया मान के यहाँ तक तो चली आए और रावण जी के ले जाए के बाद रावण जी अगर हमका यह हाल में देखिए तो उखड़ जाइए जाइए तो हवे नहीं गुस्सा कह के दरबार से बहरे भेज दी है काम मतलब निकली। अच्छा लंका नगरी में जले पहुंचे तले कहे कि एक काम करी भेष हवे बदल ले अरे अपन अगर रूप बदल ले गुरुजी तो ना ही पहचानी है आ ना ही गुस्से है आ ना ही आवे बदे मना करी। अच्छा हनुमान जी पहुंचे वृद्ध इंसान यानी बुढ़वा आदमी का रूप लेके लाठी हाथ में लिए हिलत कांपत बस करो हाँ ढेर मत उनके परेशान करा। और पुनः हमारे बड़े भाई सुयोग यादव जी पुत्र तारा शंकर यादव जी और ये हमारे पूज्य गार्जियन जी एडीएम साहब जी के आप भतीजे साहब ये पुनः से बड़े भाई के द्वारा 1000 रुपए का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रही है। अच्छा बुढ़वा आदमी के रूप लेके पहुंचे कहे भैया दरबारी रावण जी के नगरी है बा कुल दरबारी कहे रे बाबा कुल से चली आया ई सोने के महल देख के नहीं लागत बा कि इहे रावण जी के नगरी बा कहीं बेटा आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं कहो गुरु जी कहीं आँख से थोड़ा कमजोर हो गए हैं भैया सीटी ले रुकला कहे तब कहे कि बेटा वो घर पर थोड़ा पूजा हमने करवाया है और कोनो ठीक ठाक पंडित नहीं मिले या से हम चल दिया सुने कि रावण जी बड़ा बढ़िया पूजा करवाओ थे। अरे बाबा तू बूढ़ी आदमी है तनी सब पास आवा तो एक बात बताई। अच्छा आए कहे क्या है कहे कि अंदरवा रावण जी राम से लड़े बदे योजना बनावत है कि या बार युद्ध में कमल लेके जाए तले हनुमान जी विचार करत हैं कि देखा हम तो यार पूजा पाठ करवाए बदे आई लोग हमारे प्रभु जी से लड़े बदे योजना बनावत हैं कहे ए स्वामी बड़ा दुरिया से आए ही तनी सब भेंट करवा देता हो सकत हमार काम बन जाए। आए हैं अंदर रावण जी से आज्ञा लिए रावण जी कहे कि अगर वृद्ध इंसान है तो उसे अंदर भेजिए। अंदर आए तो हनुमान जी का जले बुढ़वा रूप देखते हैं रावण जी तले देख करके मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुराते हैं तो हनुमान जी दुविधा में पड़ गए कि अरे यार जल्दबाजी में पूछिया तो नहीं छूट गए तू कहाँ चेक करत है यार तू कहाँ देखत है अच्छा हनुमान जी देखो कहाँ यार पूछिया तो नहीं बात तले कहीं मार हंसत है कहे स्वामी अरे राजन आप मेरी इस अवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं परेशान मत हुआ है तोरो ये दिन आई तले रावण बोला कि अरे हम आपको देख करके नहीं हंस रहे हैं हम आपको विचारों को देख करके हंस रहे हैं कहे हमारे विचार कौन विचार कहे सुना बताओ ते मुस्कुराए के कारण बताओ थे एक लाइन गीत लगत बा स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली
त झूलनिया के गुजवा अरे झूलनिया के गुजवा अरे टूटल ये राजा अरे जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा जमनिया जमनिया से गड़िया छूटल है राजा। ध्यान देंगे बीच सभा में वो वृद्ध रूपी हनुमान को देख करके आज रावण जी पूरे महफिल में कहे का कहे अरे तब बोला दशानन अरे बोला दशानन हे हनुमानियावा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा कहे भोला दशानन है हनुमान आवा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा हनुमान हम आपके इस रूप को देख करके नहीं हंस रहे हैं केवल तेरे विचार पहुंचते हैं तोहे का लागे इसके हम तोहे भुला जाए हनुमान जी कहे महाराज पहचान गया का कुल तो पूरी रास्ता यह सोचते आए कि ना ही जाना ना ही पहचाना कुल योजना हमार खराब कर दिया कहे कि वैसे तू बड़ा चलाक वानर है इतना चलाक वानर हो कि बूढ़े आदमी के रूप ले क्या है तो खेला बड़ा बरियार बा किस काम से आए हैं यहाँ पे कहे महाराज जब जानेंगे हो तो सुना बताते कैसे अंतरा के पहले ताल में कभी लिखते अरे बैठा यजमान बाटे अब सागर के तीरवा अरे बन के पुरोहित हरा मन के तू पीरवा अरे आप शिवलिंग के अरे आप शिवलिंग के पूजा करावा तोहार पूछिया कहाँ बा हमके बतावा कहे आप शिवलिंग के पूजा करावा हेलो हाँ गुरुजी हम ढेर लंबा नहीं गाई ना ना अबे 20 मिनट अबे पता ना 20 मिनट में 5 अच्छा हनुमान जी जब इतनी बात बताए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं आपकी राह देख रहे हैं कहे क्यों युद्ध तो अभी बाकी है रावण जी ई बतिया तले कहे हनुमान जी कहे स्वामी हमेशा झगड़े लड़ाई सोचत है कबो कुछ ही अच्छा काम सोचला कहे कौन काम कहे कि वो स्वामी हमारे शिवलिंग की स्थापना कराना चाहते हैं इसीलिए आइए चलिए और चल करके शिवलिंग की स्थापना करवाइए कहे कि पागल हो गए हो दिमाग खराब है मैं कदापि नहीं जाऊंगा अच्छा मंदोदरी जी तनी बतिया सुनी स्वामी से मनावन करत है कि ये स्वामी इतना दिन से कहा था कि सीता के चली या छोड़ी आवा नहीं मानत है आज हमारी एक बात मान ला खाली एक बात कौन बात बा एक लाइन गीत लगत बा गुरुजी
अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मनावन करत हई मंदोदरी जी। बोली मंदोदरी याचक को, बोली मंदोदरी याचक को, खाली लो दाना ठीक नहीं। बोली मंदोदरी याचक को, अरे खाली लौटाना ठीक नहीं। जो खुद हो मुसीबत का मारा, जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं। उसे और सताना ठीक नहीं। कहे जो खुद हो मुसीबत का मारा, उसे और सताना ठीक नहीं है। ए स्वामी, वेद शास्त्र में भी लिखा गया है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान के समान होता है। अगर आज हनुमान जी यहाँ पर विनम्र भाव से आए हैं तो चले जाइए। अच्छा उठान रावण जी अपन पोथी पतर है। अच्छा चल दिए, कहाँ जाना था? उस समुद्र के किनारे। और ये पुणे से हमारे गार्जियन जी भूसौला भदोही क्या हमारे ग्राम प्रधान साहब सम्मानित आप श्री ब्रिजलाल यादव जी, सुंदर माला 500 रुपया पुनः देकर सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद बा। अच्छा पहुंचिए, आज आमने सामने राम और रावण जी बैठे हैं। रावण जी देखे राम जी के, राम जी देखे रावण के। राम जी मन में विचार करें कुछ बोले, और रावण जी विचार करें कि राम कुछ बोले। तले रावण जी कहें ए स्वामी कुछ बोला, आप कुछ बोला। राम जी कहें कि ए स्वामी आप पुरोहित आदमी, आप कुछ बोला। कहें ठीक है बताओ तुम कौन हो? कहें जी से इनका पते नहीं बा कि हम के यही। कहें कहाँ से आए हो, क्या दिक्कत है, और इस वन में क्यों भटक रहे हो, और समुद्र के किनारे क्या कर रहे हो? राम जी कहें तुम्हें नहीं पता बा जो हम पूछो थे। कहें कि जेतना पूछी उतने बतावा। कहे महाराज हम अयोध्या नगरी से आए हैं। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। 14 वर्ष का वनवास करने के लिए हम इस जंगल में आए थे, पत्नी सीते के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। लेकिन वह दुष्ट रावण मेरी पत्नी सीते को ले जाकर के अपनी लंका नगरी में रख लिया। रावण जी कहनो हो ये तो बड़ी गलत बात बा। कहीं कि स्वामी आज हम पुरोहित बने हैं। अच्छा पुरोहित का मतलब ही यही होता है जो यजमान का पूरा हित सोचे। कहें आज हम पुरोहित बने हैं, जो भी इच्छा हो मांग लीजिए। राम जी कहें जवन मांगत थोन देबा, हाँ देबे। कहें तो मांगत है कैसे, बिरहा के आखिरी तरज लगत बा। और आप सम्मानित बाबूजी यादव कोटेदार साहब, कनकपुर हंडिया प्रयागराज से 100 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी तरज बा, कोनो पान बेचे वाली कहे कैसे, अरे त कोठे ऊपर कोठरी,
हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया अरे पनवरिया मारे अरे पनावा खैला राजा हमारी दुकान पनावा खैला राजा पनावा खैला राजा हमारी दुकान। ध्यान देंगे राम जी आज रावण जी से वर मांगे का मांगे अरे वीर दशानन के आगे तब बोले हैं करता अरे यह लालसा दिल में बाटे करा मंत्र उच्चार ए स्वामी अरे तले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम ले लंका पति के हम गर्दन उतार। कहे ले लंका पति के हम गर्दन उतार रावण से राम जी कहे कि जब भी मेरा सामना उस युद्ध में रावण दशानन रावण से हो स्वामी मैं उसके 10 शीश काट करके वापस आऊं। रावण बोले एवं मस्तु ऐसा ही होगा और कुछ चाहिए कहे कि ये स्वामी जवन मांग बिहार देबा कहे कि जब ये अपन इच्छा मृत्यु के वरदान दे दी है और का देव में संकोच बा जवन इच्छा हो मांगला मांगत है एक वरदान और कैसे और 500 का सम्मान हमरे पूज्य गार्जियन जी क्या कहना आदरणीय आप डॉक्टर विश्राम यादव जी के द्वारा 500 रुपया हमारे डब्ल्यू विश्वकर्मा गुरु जी खातिर और 500 रुपया हमारे मंजीत भैया खातिर ढोलक वाले बदे ले लो हो समझ ले। अच्छा ये 1000 रुपये का सम्मान हमारे खातिर जौन आदरणीय सम्मानित गार्जियन जी गा रहे हैं का जाने दे सहार वाली कजरा गुरु जी वो हम के गावे के बा अरे बा हमसे बढ़िया इतना बढ़िया तो और गुरु जी खुदे लहाई दी हम अब उनके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कहे कैसे अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तते ही असुर के समर में गिराई अरे रनवा में लक्ष्मण के अरे रनवा में लक्ष्मण के ना होवे हारे लंका पति के हम गर्दन स्वामी कुंभकर्ण से भी झगड़ा हो तो मैं उसे भी परास्त कर दूं और ये पूरे इस युद्ध में मेरे छोटे भाई लक्ष्मण की हार नहीं होनी चाहिए। रावण या 3 वर दिए कहें कि बस और कुछ कहें अब कुछ होना चाहिए कहें जब अब त्योहार हो गए तब हमार सुनला शुभ मुहूर्त यावत बा पापट के भाव लगत बा और ये हमारे कमिश्नर साहब हमारे गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपया हमारे राजेश गुरु जी खातिर और 500 रुपया हमारे सूरज भैया खातिर और 1000 रुपये देकर सम्मान किया गया हमारे विजय लाल यादव गुरु जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गार्जियन जी के नाम पर जोरदार ताली बजा के स्वागत और सम्मान कर दीजिए। वाह बारे कोटेदार साहब भैया पापट के भाव लगा दो कैसे गुरु जी
अरे रघुराई से बोले अरे मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिलते दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। अरे अशोक वाटिका गए दशानन सीता को ले आए हो। कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ हनुमत को भेजवाए हो। अरे आज्ञा पाकर चले हैं बन के खाने रावण ज्ञानी हो। ता राम के बगल बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। कहे मैं चाहता हूँ या हवन आप दोनों प्राणी मिल करके करिए। राम जी कहे स्वामी दिक्कत तो यह बात के बाद कि हमार सीता हमरे लगे है ये नहीं है। गए अशोक वाटिका सीता जी को लेकर आए। हनुमान जी कहे अब एक काम करा कि सीता जी के यहाँ छोड़ दा तू चली जा। कहे कि देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम और इन्होंने वरदान मांगा है कि ये मेरे 10 शीश काट करके आए। अब ये नगरी में यहाँ 10 शीश कटी हैं तबे सीता इनकर हुई हैं। अच्छा अब धीरे धीरे समय बीतत बा। कहीं आप जाइए कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेकर आइए। समय बीता नहीं आए बालू के पिंड से शिवलिंग का आकार दे करके शिवलिंग की स्थापना कराए। अब उस जगह के नाम का पड़त बा गुरु जी जोने जगह उस शिवलिंग की स्थापना भरे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा। आरे तहिले नाही पिंडा वीर दशानन बिहसे। अरे तकरी रघुबर लड़ई जा समर में हमसे। चले हैं शिवलिंग की स्थापना करा के तले राम जी पीछे से आवाज देते हैं स्वामी कुछ दक्षिणा ले लीजिए। रावण कहे कि ये राम तुम हमें दक्षिणा में क्या दोगे? थोड़े ईट पाथर के मकान हमारे सोने के लंका रही तार एक मेहरारू वो हमरे लगे बा का देबा? कहे ना स्वामी कुछ मांगला। कहे ठीक बा कुछ देवे के चाहता तो सुना जब हमारे नगरी में आया युद्ध करना हमसे मैं मरूं जीऊं ये बात की बात है लेकिन अगर मेरी नगरी में एक वीर भी बच गया तो सीता को लेकर के मत आइएगा। कहे ए मस्तू स्वामी मैं ऐसा ही करूंगा। अब भाई रावण के तो घमंड रहे कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती कितना मरे हो गुरु जी। अब जरा विचार करेंगे उस जगह का क्या नाम पड़ा जहां पर रावण और राम जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना किया गया था और वर्तमान समय में आज भी वह प्रमाण के तौर पर व्याप्त है। कौन जगह बा? अरे साथिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर। अरे जहाँ किए थे अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर। अरे तो दुनिया करती दर्शन समर में हमसे। अरे तो करिया रघुबर लड़ैया समर में हम। आज भी वह जगह व्याप्त है समुद्र के किनारे जिसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है। जब भी लोग अपने पुरखों का तारन तार करने जाते हैं तो 4 धाम में एक धाम यहाँ भी है रामेश्वरम धाम जहाँ भारत का आखिरी छोर है और वहां से लंका नगरी ज्यादा दूर नहीं है। आखिरी में खानदान के परिचय बा। अब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्बा का अरे स्वर्ग से चंद का कभी बच्चन का विजय पता कहा हो।
खरारी तब बजरंगी से कहे अरे तब भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी खरारी तब बजरंगी से कहे राजा हो तो हम कैसे मनाई राजा हो तो अरे रतिया में हमरे न लागयो आई राजा हो का हो अरे वाह अरे रतिया में हमरे न लागयो आई राजा हो तो कैसे मनाई राजा हो तो अरे रतिया में दुल्हा हो तो कैसे मनाई रजऊ हो तो बीतबल पनवा तयाई गए जवानी बीतबल पनवा अरे रही रही के सजिया पे आवंगला अरे रही रही के सजिया पे आवंगला रजऊ हो तो कैसे मनाई बहुत बहुत धन्यवाद।